आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, एक आबादी से दूसरी आबादी में नए उत्परिवर्तन किसके द्वारा फैलते हैं? एक है बॉटलनेक प्रभाव, दो है बडिंग, तीन है अप्रवासी, चार है लैंगिक प्रजनन, पांच है द्विखंडन और छह है अलैंगिक प्रजनन। सही संयोजन का चयन करें। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रभाव दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन से प्रभाव एक आबादी से दूसरी आबादी में जाने पर नए उत्परिवर्तन करेंगे। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला, दूसरा, पांचवा और छठा। तो पहला है आपका बॉटल नेक प्रभाव, बॉटल नेक प्रभाव। दूसरा है बडिंग। फिर यहाँ पर पांचवा है द्विखंडन। छठा है अलैंगिक जनन। ये जो चारों आपके प्रभाव हैं, इन चारों में कभी भी आप देखेंगे नहीं कि दो आबादियों या दो जीवों के बीच संबंध हो। यहाँ पर एक जनक होता है और उस जनक से ही आपका क्या होता है, नया जीव बन जाता है। तो जब एक जनक से ही नया जीव बन जाएगा, दो जनकों का आपस में कोई मिलान नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके उत्परिवर्तन कैसे होंगे? हम कहेंगे ये सारे ही आपके एक जनक से होने वाले परिवर्तन है या एक जनक से होने वाले जनन के प्रकार हैं। तो जब एक जनक से होने वाले जनन के प्रकार है, तो इनमें कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि नए उत्परिवर्तन होंगे। तो यहाँ पर जो आपका पहला है बॉटलनेक, इसमें कोई प्रभाव आप नहीं देखेंगे, इस प्रकार का या उत्परिवर्तन नहीं देखेंगे। बडिंग में आप किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं देखेंगे। द्विखंडन में आप किसी प्रकार का नहीं, और अलैंगिक प्रजनन में आप किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं देखेंगे। बडिंग, द्विखंडन ये आपके कायिक जनन के भाग होते हैं, ये दोनों ही कायिक जनन है। और अलैंगिक जनन तो अलैंगिक जनन है। यहाँ पर एक जनक क्या करता है, स्पोर के थ्रू नए जीव बनाता है। तो स्पोर बनते हैं, पर यहाँ पर स्पोर एक दूसरे से मिलते नहीं है, किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित नहीं होता। और बॉटलनेक क्या है, यहाँ पर एक बोतल में क्या किया जाता है, बोतल में कुछ जीव डाले जाते हैं और कुछ जीव डालकर उनका जनन करवाया जाता है या उनकी बहुत सारी विभिन्नताएं दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर बॉटलनेक में भी आप किसी भी प्रकार का उत्परिवर्तन नहीं देखेंगे। यदि बात करें हम अप्रवासी या इमिग्रेंट की, अप्रवासी अप्रवासी या इमिग्रेंट क्या होते हैं कि यहाँ पर एक आबादी होगी, एक आबादी मान ले के ए, वो उठकर किसी दूसरी जगह पर जाती है या किसी दूसरी आबादी से मिलती है, और दूसरी आबादी मान लीजिए बी है। ये ए और बी साथ में किसी ना किसी प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो आबादियां मिलती है तो उनके बीच संबंध होंगे ही होंगे। तो संबंध स्थापित करते हैं, और जब दो अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप आपस में मिलते हैं तो उत्परिवर्तन हमेशा होते हैं, उत्परिवर्तन होते ही होते हैं। तो हम कहेंगे कि अप्रवासी या इमिग्रेंट से नए उत्परिवर्तन देखने को मिलेंगे। बात करें लैंगिक प्रजनन की, क्या इनसे हमें देखने को मिलेंगे उत्परिवर्तन? लैंगिक प्रजनन, यहाँ पर जब एक आबादी दूसरी आबादी से मिलती है, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, दो जनक आपस में मिलते हैं। मतलब आपका एक जनक होगा मान ले ए, दूसरा जनक होगा मान ले बी। तो ये दो जनक है, इसका मतलब दो अलग अलग जीनोटाइप है, और दो अलग अलग यदि जीनोटाइप आपस में मिल रहे हैं या दो अलग अलग प्रकार की जीन मिल रही हैं आपस में, और आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, जैसे ए और बी मिलकर या संयुग्मन करेंगे,
संयुग्मन करेंगे और संयुग्मन के पश्चात एक युग्मनज बनेगा। ये जो युग्मनज बनेगा इसमें ए और बी दोनों के जीन होंगे, तो यहाँ पर ए बी जीन होंगे, दोनों के जीन ए बी होंगे, तो ए और बी के मिलने से ए बी जीन बने, या हम कहेंगे कि नए प्रकार का जीनोटाइप बना है, नया जीनोटाइप बना है। और यदि यहाँ पर नया जीनोटाइप बन रहा है तो यहाँ पर उत्परिवर्तन तो होंगे ही नए जीनोटाइप के बनने से, तो ये उत्परिवर्तन होंगे, मतलब आपके जीन में किसी न किसी प्रकार के चेंज आएंगे या गुणसूत्रों में परिवर्तन आएंगे। गुणसूत्र में परिवर्तन, गुणसूत्र में परिवर्तन आएंगे, इसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर उत्परिवर्तन होंगे, तो यहाँ पर लैंगिक प्रजनन और अप्रवासी में आपको उत्परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो पहला है बॉटल नेक प्रभाव, बडिंग, द्विखंडन और अलैंगिक जनन, क्योंकि इनमें सब में एक जनक का उपयोग करते हुए नया जीव बनाया गया, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के उत्परिवर्तन या गुणसूत्रों या जीनों में परिवर्तन नहीं देखेंगे हम, तो यहाँ पे उत्परिवर्तन नहीं होंगे। अतः यहाँ पर यदि हम विकल्पों की तरफ जाएं और विकल्पों को देखें तो दूसरा विकल्प जो है तीसरा और चौथा, क्योंकि जो हमारा अप्रवासी है वो तीसरा विकल्प है और चौथा है लैंगिक प्रजनन, ये आपका सही उत्तर होगा। इन दोनों में ही आप उत्परिवर्तन देखेंगे। पहले और दूसरे जो कि बॉटलनेक और बडिंग है उसमें आप नहीं देखोगे किसी प्रकार के उत्परिवर्तन। चौथे और छठे यहाँ पर भी उत्परिवर्तन आप नहीं देखोगे, चौथे में देखोगे छठे में नहीं देखोगे, तो ये विकल्प है, ये गलत है। पहले और चौथे में, तो पहले में आप नहीं देखोगे, चौथे में देखोगे, तो ये भी विकल्प गलत होगा। अतः हमारा दूसरा विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।